साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने देखा कि अर्जुन भगवान के विराट रूप को देख रहे हैं और उनके अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, उनकी जीवा लपलपा रही है और वो ये देख रहे हैं कि जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, स्वयं कर्ण है और स्वयं अर्जुन भी अपने आप को देख रहे हैं और जितने पांडवों की सेना के बड़े बड़े महारथी हैं वो सब के सब उन मुखों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और अर्जुन ने अंत में एक बड़ी सुंदर उपमा दी कि हे भगवान, जिस प्रकार बड़े बड़े प्रवाह, बड़ी बड़ी नदियां समुद्र की ओर स्वभावतः ही चली जाती हैं, उसी प्रकार ये सभी सैनिक, सभी गुरु, बंधु, बांधव सभी आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और फौज से ऐसे लग रहे हैं जैसे आप उनको चबा रहे हों और चूर्ण होकर आपकी दाढ़ों के बीच में चिपके हुए हैं। अत्यंत विकराल रूप भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन ने देखा। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन। और अर्जुन ने आगे फिर एक बड़ी अच्छी उपमा दी और अर्जुन ये कह रहे हैं अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 29 में, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। और अर्जुन ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक पतंगा होता है और मोहवश जो अग्नि होती है, जो ज्वाला जल रही होती है, उसमें प्रवेश कर जाता है और एकदम भस्म हो जाता है। उसको ये ज्ञान नहीं रहता कि तुम इसकी तरफ जाओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार ज्वाला के अंदर, जलती हुई ज्वाला के अंदर मोहवश पतंगा एकदम अनायास ही प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार मैं ये देख रहा हूँ कि अति वेग से दौड़ते हुए अपने नाश के लिए ये सभी व्यक्ति मोह में अंधे हुए आपके मुख की ओर दौड़ रहे हैं। जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए स्वयं ही प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे को ये ध्यान नहीं रहता कि मेरी भलाई इसमें नहीं है कि मैं ज्वाला की तरफ जाऊं, वो मोह में तुरंत अग्नि की तरफ जाता है और भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सभी लोग जैसे अंधकार के, जैसे अहंकार के कारण, मोह के कारण मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये सब स्वयं ही आपके मुखों की ओर जा रहे हैं। और देखिए आगे और इससे भी डरावना वर्णन भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर अर्जुन ने किया। जो देख रहे हैं अर्जुन, अगले श्लोक में वो कहते हैं, लेलीह्यसे ग्रसमाने समन्ता लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भास्वतवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। और ये कह रहे हैं कि संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए आप सब ओर से बार बार उनको चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अर्जुन को यहाँ पर यह महसूस हो रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण चारों ओर से जैसे चाट चाट करके खाते हैं, बड़े विभत्स तरीके से उनको वो सब ओर से ग्रास के द्वारा बनाकर काट रहे हैं। और उनका जो बहुत तेज प्रकाश है पूरी सृष्टि को, पूरे विश्व को बुरी तरह से तपा रहा है। और यहाँ पर अब देखिए आगे अर्जुन ने भगवान के समस्त
रूप देख लिए। अब आगे अर्जुन क्या कह रहे हैं, श्लोक संख्या 31 में, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अब यहाँ पर अर्जुन अपनी बात ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे बताइए कि आप ये उग्र रूप वाले कौन हैं, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने भगवान का सिर्फ विष्णु रूप देखा था, सखा रूप देखा हुआ था, मित्र का रूप देखा हुआ था। और यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु अर्जुन को दिए तो उसने भगवान का विराट स्वरूप देखा, अत्यंत विकराल दाढ़ों वाला, अनेक मुख वाला, अनेक नेत्रों वाला, अनेक जंघाओं वाला, ये सब अर्जुन ने देखे। तो ये अर्जुन कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे बताइए कि आप वास्तव में ये उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। और ये कहते हैं कि आदि पुरुष हैं, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैं नहीं जानता कि आप ये उग्र रूप वाले हैं या आप मेरे सखा विष्णु रूप हैं। आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। अर्जुन मोहित हो रहा है और अर्जुन डर भी रहा है। और उसके बाद आगे देखिए, अर्जुन के इतना विराट स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब भगवान की बारी आती है कहने की। भगवान यहाँ पर काफ़ी सुनने के बाद अर्जुन के मुख से अब यहाँ पर बोलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं श्री भगवान। अब कहते हैं, श्री भगवान वाचे, भगवान कहते हैं, कालोऽस्मि लोक्षे कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमि प्रवृत्तः हृदयेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। कह रहे हैं कि लोकों का नाश करने वाला, अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय इस सब को नष्ट करने के लिए मैं यहाँ पर प्रवृत्त हुआ हूँ। और प्रतिपक्षियों की सेनाओं में जो स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। यहाँ पर अब भगवान ने अपनी बात कही कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, इन सभी लोगों को मैं नष्ट करने के लिए इस समय खड़ा हुआ हूँ। और अगर तुम युद्ध भी नहीं करोगे तो तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये सभी जितने भी योद्धा हैं, बंधु बांधव हैं, ये सब नहीं रहेंगे। और आगे देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।